हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये वीडियो आपका एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के ऊपर स्केल 2 से स्केल 3 की अब हम तैयारी कर रहे हैं। और जो इस साल लोगों ने एग्जाम दिया है तो उनसे क्या क्या गलतियां हुई हैं, इसलिए मैंने लिखा मिस्टेक्स मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग एग्जाम। तो वो क्या क्या गलती हुआ, कई लोग ऐसे होंगे जो रिपीटर होंगे। रिपीटर का मतलब है कि आपने एग्जाम दिया, पास नहीं कर पाए और अनफॉर्चुनेटली दोबारा से एग्जाम देना होगा। तो वो गलती क्या क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और उसको ध्यान से सुनिएगा और उस गलती को ओवरकम करना में दूर आना है उससे। पहला गलती, ठीक है, पहला गलती क्या है कि हम लोग हैविली डिपेंडेंट होते हैं जो हमें मटेरियल प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बैंक साइड से, राइट। समझते हैं इस चीज को। अब इसका क्या मतलब आप समझिए। बैंक आपको कई तरह मटेरियल देता है, ठीक है। एक का नाम है आरोहन, ठीक है। दूसरे का नाम है आपका वेटरी। ऐसे बहुत सारे मटेरियल आता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए कोई मना नहीं है। बट आपको यह लगता है, दूसरा गलती क्या लगता है कि ऑल क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम आरोहन और वेटरी, ऐसा आपको लगता होगा, ठीक है। ऐसा लगता है तभी आप इसी खाली पढ़ते हो। ऐसा लगता है इसलिए आप इसी खाली पढ़ते हो। आपको लगता है इसी में से सारा सवाल आएगा, इसलिए मैंने लिखा ऑल क्वेश्चंस, है ना। आपको लगता है इसी में से आएगा और बस यही फंस गया और यही आपके लिए ट्रैप हो गया, फंस गया। ये ट्रैप कैसे हो गया वो मैं समझाता हूं, ठीक है। तीसरा चीज पाइए, एग्जाम कंडक्ट कौन करता है। आईबीपीएस या एसबीआई। तो एग्जाम आईपीएस लेता है, एसबीआई नहीं लेता है। और जो आपका स्टडी मटेरियल है ये बनाता कौन है ये भी जानना जरूरी है। प्रिपेयर कौन करता है, आईबीपीएस या एसबीआई। तो यहां आईपीएस नहीं बनाता, एसबीआई बनाता है, ठीक है। तो एसबीआई को जो लगता होगा कि यहां से आ सकता है वो अपनी समझ से बना देता है, ठीक है। और एक पांचवी चीज, एसबीआई का स्टाफ कोई लिंक नहीं होता है आईपीएस के स्टाफ के साथ। आ रहा समझ बात। क्यों? कारण है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना एग्जाम में। जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो बाहर आना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एसबीआई का स्टाफ हूं और मेरे को आईबीपीएस का स्टाफ से मेरी बातचीत हो रही है कि आपका मटेरियल क्या है मुझे दे दो, मैं उसी में से सवाल बनाऊंगा, या चाहे जो भी आपको लगता है अपने साइड से क्वेश्चंस बता दो, चाहे इसमें क्वेश्चंस बता दे। ऐसा कुछ होता ही नहीं एक्चुअली। अगर ऐसा होगा तो पता चलेगा मैं 4 लोग को बता दूंगा, ठीक है, जो मेरे आसपास के होंगे, चाहे जो मेरी जान पहचान के होंगे, ठीक है, या जो नो हाउ के होंगे, सबको बता देंगे। इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से आईपीएस बोर्ड ही बनाया गया है जिसे कुछ भी लेना देना नहीं है आपके एसबीआई के स्टाफ के साथ। और एसबीआई का स्टाफ ही बनाता है आपका स्टडी मटेरियल। आईपीएस के लोगों को एसबीआई की स्टडी मटेरियल से कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। इसलिए आप जब एग्जाम दिए होंगे आपको महसूस हो रहा है ये क्या क्या पूछ रहा है, ये तो पढ़े ही नहीं, लगा हुआ ना, ये तो पढ़े ही नहीं, कहां इधर उधर सवाल आ गया। ऐसा ही होता है, इसे ही होगा, ये होना ही होना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, अब इस पर कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है, और ये होगा ही होगा, ठीक है ना, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आप खाली एक चीज पर डिपेंड रहते हो तो आप फिर फंसोगे। बाद में क्या होगा तो आप ही जानते हो। नंबर कम रहेंगे, रिटर्न ही नहीं निकलेगा। तो आपको थोड़ा अलग स्टाइल से तैयारी करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज तो वो आप समझ लीजिए आप, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आप उसमें एक पॉइंट और डालेंगे हम लोग कि जो क्वेश्चन पेपर आता है, आप कितना भी स्टडी मटेरियल पढ़ लो, ठीक है, आपको 60% वहां से आएगा, ठीक है। और बहुत सारे एक्स्ट्रा रहेंगे। एक्स्ट्रा या जो हम बोलेंगे आउटसाइड, बोलिए एक्स्ट्रा से बढ़िया है जो आउटसाइड। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? आउटसाइड जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं है,
तो यहां से आपको 40% का सवाल आएगा। अगर 40% नहीं करोगे तो और इस बार तो और खराब हालत हो, इस बार तो मुझे लगता है स्टेट मेटल 40% भी नहीं आया होगा, 60% बाहर से आ गया। तो डिपेंड करता है समय टू समय हर बार कैसा रहता है, बट आप अगर चीज समझेंगे तो ही आप बना पाइएगा, नहीं तो बहुत बुरा फंसिएगा, बहुत ही बुरा, बहुत ही खतरनाक फंस जाइएगा। ये ध्यान में रखना है बात। अगर वे ध्यान में नहीं रख रहे हैं तो फिर तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका। आप खुद समझदार है। अच्छा, छठवां चीज पाइए, जब भी आप तैयारी करते हैं ये सारी चीजें आपको एग्जाम में जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, आरोहण की अगर हम बात करें तो ये क्या है, 1 लाइन क्वेश्चन एंड आंसर है। जबकि हम वेटरी की बात करें, ये क्या आपका, ये MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये पढ़ के खाली चले जाओगे, आपको क्या लगता है इसी में से आएगा? आप अगर ऐसा सोचते हैं तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं, फिर एग्जाम में रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज को ध्यान में रख के आप तैयारी करो, और आपको रियलाइज हुआ होगा ये बात, इस बार अगर एग्जाम जो लोग दिए हैं उनको पक्का रियलाइज हुआ होगा। तो आप ढंग से तैयारी करो, तैयारी कर ही रहे हो। ठीक है, 7वां मिस्टेक क्या है कि आप अर्ली स्टार्ट करो। जितना अर्ली स्टार्ट करोगे उतना बेस्ट प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, आप एक स्केल 2 के ऑफिसर हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक से बात है आप रात को 8-9 बजता होगा आपको घर आते आते। ठीक है, बजता ही होगा, इसमें कोई नया बात नहीं है। तो आपके पास इतना एनर्जी नहीं बचता है कि उसका आए और पढ़ ले और एग्जाम आप दे दे। ठीक है, अरे अगर हर दिन 10 मिनट भी निकालोगे तो भी आपका काम बन जाएगा, बट इसके लिए आपको अर्ली स्टार्ट करना है। ठीक है, 6 महीना एटलीस्ट, मैं तो बोलूंगा आप अगर SBI का दे दो बल्कि 8 महीना करो। 8 महीना से अगर सही से 10 मिनट का भी समय निकालते हो 8 महीने के समय के हिसाब से, तब अच्छा तैयारी कर पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रख के सब चीज करिए। क्या होता है, नोटिफिकेशन आता है, 1 महीने बाद एग्जाम ही हो जाता है, और फिर आप परेशान हो जाएंगे। और उससे बड़ी बात क्या है कि हम लोग पहले से तैयारी नहीं करते, इसलिए अर्ली स्टार्ट के लिए सबसे बढ़िया तैयारी हो, जो करते हो उनको फायदा भी मिलता होगा। ठीक है, हर किसी को ये लगता है कि मैं कर लूंगा, फिर नहीं हो पाता। तो हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, भाई हमें सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन देते हैं आपको। सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हम लोगों ने आपके लिए क्या किया है, प्रॉपर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो कोर्सेज बनाया हुआ है। अब समझिएगा ध्यान से, ये जो वीडियो कोर्सेज होता है, ठीक है, ये कवर करेंगे आपकी इंटायर सिलेबस को ही हम लोग कवर कर देते हैं। पूरा इंटायर सिलेबस आपका कवर्ड है। उसके बाद हम और क्या देते हैं आपको, आपका वो जो इसमें आप बोल सकते हैं, मैं आपको बताता हूं, जैसे जो आपका एक्स्ट्राज होता है जो कि नोट कवर्ड इन स्टडी मटेरियल है आपका, हम उसको भी वीडियो बनाते हैं ना। एक्स्ट्रा जो नहीं वीडियो में स्टडी मटेरियल कवर्ड है उसका भी प्रॉपर वीडियोज होगा आपका। ठीक है, और प्लस उसका PDF होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, PDF डाउनलोड कर लेते हैं, बहुत गलत है यार। PDF तो कहीं से भी ले लोगे, कर लोगे। वीडियो को सुनने का प्रयास करो, जब वीडियो से सुनेंगे तो क्या होगा, इंप्रेशन पड़ता है मैडम, एक बार सुन लेंगे तो यह क्या याद हो जाएगा आपको। खाली PDF के भरोसे रहिएगा तो आराम भरोसे हो जाइएगा। ठीक है, वीडियो सुनना बेसिक चीज है, समय निकाल के पढ़िए, नहीं है तो मत करिए, है ना। समय निकाल के पढ़िएगा तो ही रिजल्ट आएगा, झूठ मूठ का पढ़ने से तो फिर वो भगवान ही जाने क्या होगा फिर। ठीक है, तो एक्स्ट्रास जो है, जो कि कवर्ड नहीं स्टडी मटेरियल, जो वीडियो जो कि PDF होगा, वो हम लोग कवर करेंगे आपका, वो सारे का सारा कवर्ड रहेगा। प्लस आपका जो वेटरी है और आपका आरोहण है, इन दोनों के भी वीडियोस होंगे। समझ रही बात, इन दोनों के भी क्या होंगे, वीडियोस होंगे। तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, और ये दोनों सारे के सारे लेटेस्ट होंगे। ठीक है, तो आपको सारे के सारे आपको मिल जाएगा।
फिर आएंगे सर्कुलर्स के ऊपर। सर्कुलर्स का पूरा डिटेल्ड थियोरिटिकल वीडियोस होता है, वो भी आपको रहेगा। ठीक है, तो आपको कुछ ही बाहर से करने की आवश्यकता है, जितना हम लोग करा रहे इतना कर लोगे। अगर अब जो लोग किए हैं हमारे कोर्स, उनका तो रिजल्ट आया हुआ है और आ जाएगा उनका रिजल्ट, और आता ही है, हर बार आता है उनका। क्यों? क्योंकि वो सारा चीज हम लोग कवर कराते हैं। खाली एक स्टडी मटेरियल के दम पे मत जाओ, फंस जाओगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आईबीपीएस बिल्कुल फ्री बॉडी है, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। बैंक का इतना ही काम है कि बताएगा वो कि हमारा सिलेबस क्या है। क्वेश्चन बनाने का काम आईबीपीएस का है, सिलेबस आपने बताया है बैंक ने। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि जो आप मटेरियल उसी में से पूछे, उसकी फ्रीडम है, जहां मर्जी वहां से पूछ लीजिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने काम करिएगा। चलिए ठीक है, समझ गए आप? बहुत बढ़िया। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे आपको? हम लोग आपको वीडियो कोर्सेज रहेगा हमारे पास। ठीक है, जो कि आपको मैंने बताया कवर करेगा आपका पूरा इंटायर सिलेबस को। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी वीडियोस होता है। ठीक है, उसके लिए आप कुछ भी मत दिमाग लगाइए, ऑलरेडी है। ये सारी वीडियोस जो होती हैं वो क्या होगा, रिकॉर्डेड होता है, तो आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। रिकॉर्डेड वीडियोस होता है। ठीक है, सर्कुलर्स सारा लेटेस्ट रहेगा। ठीक है, और अभी का जो आपको रहेगा उसके बाद, और ये लेटेस्ट रहता है और अपडेट किया जाता है, हमेशा अपडेट होता है टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, आप इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं? सीधा सा चीज़ है, आप इसको एक्सेस वेबसाइट से कर सकते हैं। करना ही क्या है आपको, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दीजिए जो आपके ईमेल आईडी पर आया हुआ होगा। ठीक है, तो आपके ईमेल पर बेसिकली 2 मेल आया हुआ होगा। एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। ठीक, हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स का वीडियो, तीसरा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। ठीक है, चौथा हो जाएगा बैटरी के वीडियोस, पांचवा हो जाएगा आरोहण के वीडियोस, फिर हो जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। ठीक है, 3000 सेट का पीडीएफ में। ठीक है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 20 मॉक टेस्ट। प्राइस ₹2000, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए। दूसरे का दाम हो जाएगा ₹3000, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी।
फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। नंबर है 4 टाइम्स 9 6855127, या फिर वेबसाइट पे जा करके उधर से आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा। सिद्ध सिन्हा 123@gmail.com। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।